हेलो गाइज, नमस्कार। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी हों। आज हम योगा करने से पहले सूर्यदेव भगवान को मंत्र के साथ में जाप करेंगे, फिर उसके बाद में योगा करेंगे। तो मंत्र जाप करते हैं। धे सदा सवित्र मंडल, धे सदा सवित्र मंडल, मध्यवर्ती नारायण सर सजासर, नारायण सर सजासर, सन्निविष्ठा सन्निविष्ठा केयुर्वान मकर कुंडलवान, कुंडलवान, ग्रीटी कीटी आरी हिरण्मय, हिरण्मय, वफूद्र शंख चक्र। वफूद्र चक्र। ओम सवित सूर्य नारायण नमः, नारायण नमः। आदितस्य नमस्कारान्, आदितमन्त नमस्कारम्। एकुर्वन्ति दिने दिने, एकुर्वन्ति दिने दिने, आयुर्प्रज्ञा बलं वीरम्, आयुर्प्रज्ञा बलिवीरम्, तेजस्तेषां च जायते। तेजं तेजाय सजायते। सूर्यदेव भगवान को नमस्कार किया। अब अपन स्वास्तिक आसन में है। अभी आज का आसन हम बताएंगे बेली फैट कैसे कम करना है। बेली फैट आसन करने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले हम जो है स्वस्तिक आसन में बैठे हैं। स्वस्तिक आसन से लेकर के अब हम जो है अपने आसन को बदलेंगे, गौरक्षा आसन में रखेंगे पैर। गौरक्षा आसन ये रहेगा। गौरक्षा आसन में हम पैरों को जैसे तितली कर उड़ाते हैं ना, इस तरह से हम पैरों को रखेंगे और अपने पैरों को इस तरह से ऐसे करेंगे। इस आसन को हमें कितनी बार करना है? 15 से 20 बार करना है। इस आसन को हमें करने से क्या होगा, एक हमारा नीज लिगामेंट्स, टार्सल बोन, हिप बोन्स, ये सारे बोन्स हमारे जो है लूज होंगे और हमारे बेली फैट्स जो रहता है चर्बी, ये चर्बी को पिघलाने का काम करेगा। तो इस तरह से हमें बेली फैट को कम करने के लिए पहला आसन हमारा कौन सा रहेगा? गौरक्षा आसन। ये गौरक्षा आसन है। इसमें हमें दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके और इस तरह से हमें वाइब्रेट करना है। हम इस तरह से वाइब्रेट 15 से 20 बार प्रतिदिन हम इस तरह से करेंगे तो हमारा सबसे पहली बात तो क्या है, हमारा वाइब्रेशन होएगा। और वाइब्रेशन के साथ साथ में हमारी जो हिप बोन्स, टार्सल बोन्स और हमारे एंकल्स जितने हैं और शोल्डर्स, हमारे शोल्डर पे भी इसका असर आ रहा है। जैसे अपन कर रहे हैं तो शोल्डर्स, क्लेविकल बोन्स और नीज और टार्सल बोन, ये सारे बोन्सों के अंदर वाइब्रेशन आ रहा है। वाइब्रेशन के माध्यम से ये बेली फैट को, हमारी जो चर्बी है उस चर्बी को पिघलाने का काम करेगा। तो पहला हमारा आसन कौन सा है आज का? गौरक्षा आसन। तो गौरक्षा आसन करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, गौरक्षा आसन में ही रहेंगे। उसके बाद में हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से गर्दन पर लगाएंगे और फिर हमको है, फिर इस तरह से हम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से हमें प्रतिदिन ये वाली पोजीशन में हमें कितनी बार करना है? 15 से 20 बार। 15 से 20 बार अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारी जो फैट्स है, जो चर्बी है इस साइड की, ये चर्बी हमारी पिघलने का काम करेगी और 100% आपके फैट और बेली फैट जो बढ़ रहा है उस बेली फैट का आपका जो है लॉस करेगी और साथ साथ में पिघलेगा और उसके बाद में हमें रिलीफ भी मिलेगा और हमारी त्वचा, पेट की त्वचा इतनी मुलायम हो जाएगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक हमारा जीव हो गया। इस कंडीशन में हमें कितनी बार करना है? 15 से 20 बार और प्रतिदिन करना है। हार्मनी बना के रखना है। हार्मनी का मतलब है लगातार। अगर हम इस तरह से हार्मनी बना के रखेंगे तो हमें इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तीसरा आसन हम बताएंगे कौन सा, इसी कंडीशन में हम रहेंगे और हमें कहाँ आगे की ओर झुकना है।
इस तरह से झुकेंगे, सांस को अंदर ग्रहण करके झुकते समय सांस को हमें छोड़ना है। इस कंडीशन को हमें कितनी बार करना है? कम से कम 15 से 20 बार। 15 से हम 20 बार इस तरह से करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आप इस तरह से योगा करते रहेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपका फैट, आपकी रीढ़ की हड्डी L1, L2, L3, L4, L5, L1, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है लिगामेंट्स जो रहती है, हमारे डिस्क, स्लिप डिस्क जो रहती है, तो सबसे ज़्यादा जो है L4 और L5 पे प्रभाव पड़ता है। L5 और L4 पे क्या प्रभाव पड़ता है कि कभी कभी हम जो है झुक कर के ऑफिस में बैठे हैं तो ये झुक कर के काम करते हैं। तो झुक कर के काम करने से क्या है, हमारी जो स्लिप डिस्क रहती है पीछे की, तो वो स्लिप डिस्क क्या है पीछे बैक हो जाती है और आगे की तरफ जो है झुकने से क्या है पतली और पीछे की तरफ वो फूल जाती है। जिस तरह से हम गुब्बारे को ऐसे लेंगे और गुब्बारे को हम ऐसे दबाएंगे तो आगे से जैसे भी दबाएंगे तो वो गुब्बारा पीछे को भागता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो स्लिप डिस्क रहती है, वर्टिब्रा रहती है, हमारी स्केलेटन रहती है, स्केलेटन के पीछे जो वर्टिब्रा के अंदर इस तरह से हम अगर इस तरह से हम योगा करेंगे इस प्रकार के, तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे जो पॉइंट हैं वो पॉइंट बिल्कुल बराबर से आ जाएंगे। तो हमें कितनी बार करना है? कम से कम इस तरह से 15 से 20 बार। तो ये हमारा बेली फैट को बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करेगा और हमारी जो चर्बी है उस चर्बी को पिघलाने का काम करेगा। दूसरा आसन है हम बताएंगे। अब हम बैठेंगे काय में? वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे अपन। वज्रासन में बैठने के बाद में पैरों को चौड़ाएंगे। पैरों को चौड़ा करके और किस तरह से हमें झुकना है? ऐसे जमीन में सर लगाने की कोशिश करेंगे। जिसका भी सर जमीन में नहीं लग पा रहा है तो वो अभी से अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे इस तरह से। ये वाली अपन ने कितनी बार करना है? कम से कम 10 से 15 बार। इस अभ्यास को करने से क्या होगा कि हमारे जो लीवर्स, पाचन शक्ति हमारी प्रभावित होगी। पाचन शक्ति हमारी जैसी प्रभावित होगी तो एक्टिव मूड में हमारी पाचन शक्ति हो जाएगी, पैंक्रियास हो जाएगी, लीवर हो जाएगा, गिजार्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंडीशन में हम अपने हिप बोन्स को ज़मीन से बिल्कुल चिपका के रखेंगे। और चिपका के अगर हम ज़मीन से रखेंगे तो किसी भाई को जैसे यानी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, बवासीर की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो जी हमारी एक्सरसाइज हो रही है तो हमारे जो है बोन्स जो है बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई है। और इस तरह से हम हमारा जो मलाशय का जो द्वार है वो हमारा ज़मीन से चिपका हुआ है और इस तरह से हम करेंगे तो उसके अंदर एक वाइब्रेट होगा। और वाइब्रेट होने से क्या होगा? वाइब्रेट जब होगा इस प्रकार का, जिस प्रकार से आप इसी कंडीशन में ऐसे रहेंगे और धीरे धीरे आपको क्या करना है? ऐसे लेटना है। अगर लेट सकते हो तो लेट जाइए और नहीं लेट पाते हैं तो हमें अभ्यास करना होगा। अभ्यास जारी रखेंगे इस तरह से लेटना है। और अगर नहीं लेट सकते हो तो कोई बात नहीं है, पर अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद में आपको लेटने की प्रारंभ हो जाएगा। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपका जो है लीवर्स, पैनक्रिया, गिजार्ड, जैसे किसी को जीवी स्टोन है, किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है या किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है दूर करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा शरीर एक्टिव मूड में हो गया है और एक्टिव जब शरीर हो जाता है तो उसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन, बराबर रक्त संचार जो है चालू हो जाएगा। और जिस सबसे बड़ा योगा आपको मैं जी बता रहा हूँ, ये मत्स्य आसन है। और मत्स्य आसन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो गारंटी दे रहा हूँ 100%, अगर किसी की डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, 100% डायबिटीज का सबसे अच्छा इलाज है तो वो मत्स्य आसन है। मत्स्य आसन का प्रारंभ करेंगे। मत्स्य आसन कैसे करना है? हमें वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठने के बाद में हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है भाई। किसी को भी है ना एकदम नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे। और इस तरह से आप लेटेंगे,
इस तरह से लेटेंगे और इस तरह से जो है आपको हमें ऐसे वाइब्रेट करना है। वो भी कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे और इसको हम धीरे धीरे सिखाएंगे कि कैसे सीखना है हमें, कैसे उसमें जाना है मत्स्यासन में। मत्स्यासन में ऐसे आने के बाद में और हमें इस तरह से जो है ऐसे करके और इस प्रकार से हमें मत्स्यासन में रहना है। मत्स्यासन का मतलब है कि अगर आपने मत्स्यासन किया है तो आपको आपके बालों का झड़ना गारंटी से बंद हो जाएगा, क्योंकि हम मत्स्यासन में आ गए हैं। तो मत्स्यासन से क्या होगा कि हमारे शरीर के मस्तिष्क के अंदर जो है ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ने लगा है। जब ऑक्सीजन का फ्लो हमारे सेरिब्रम लोब में, ऑल्फैक्टरी लोब में जो है ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो हमारे अंदर साइटोप्लाज्मा, ज़ैंथोफिल्स ये सारे एक्टिव मोड में हो जाएंगे और हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि हमारे बालों की ग्रोथ क्यों रुकी हुई है? हमारे बालों की ग्रोथ इसलिए रुक चुकी है क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हम सारे दिन खड़े होकर के काम करते हैं। सारे दिन खड़े होने से क्या होता है कि हमारे सारे दिन खड़े होने से हमारे मस्तिष्क के जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे पंजे और हाथ की गद्दियों में स्थिर हो जाते हैं। जब हाथ और पंजों की गद्दियों में स्थिर हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के का हमारा लॉस होता है और लॉस होने के बाद में वो सारे कहाँ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हमारे पैनक्रियास में, एब्डोमेन के अंदर। पर हमारे जो यहाँ पे ये ड्राई कर देता है, हमारे हेयर फॉलिंग को ड्राई कर देता है, रूट कैनाल्स जो रहती हैं उनको ड्राई कर देता है। ड्राई करने के बाद में हमारे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बालों में, और फंगल इन्फेक्शन होने के कारण बालों में क्या होता है, ड्राई होने से जो है हमारे फंगल इन्फेक्शन होने के कारण डैंड्रफ हो जाती है और डैंड्रफ होने के कारण ही हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बालों में रूसी हो जाती है और बाल हमारे पतले हो जाते हैं। बालों का पोषक तत्व खत्म हो जाता है। जब बालों का पोषक तत्व खत्म होता है तो हमारे बाल सबसे पहले क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। जैसे किसी पेड़ की रूट कैनाल्स को अपन हटाते हैं तो सबसे पहले क्या असर पड़ता है, तने पर। जो ऊपर का जो तना होता है वो तना सबसे पहले सूखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी रूट कैनाल से जो बालों की हेयर फॉलिंग, हेयर ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और अब हमें कौन सा आसन करना है, बाला आसन। बालासन, इसको अपन पद्मासन भी बोलते हैं। हमें वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठ कर के ही हमें किस तरह से आगे के लिए झुकना है, इस तरह से झुकना है, ऐसे इस तरह से हमें झुकना है। इस तरह से हम झुकेंगे, हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे मस्तिष्क में याददाश्त आएगी और हमारे अच्छी नींद आएगी। इस तरह से हमें बालासन करना है। तो आज हमने इस प्रकार से अगर आप आसन करेंगे, इस प्रकार से आप योगा करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, आपका जॉइंट पेन, हिप बोन पेन और S4, S5, L1, L2 हमारी जो स्लिप डिस्क है पीछे की, हमें हमेशा योगा करते समय रीढ़ की हड्डी को सतर्क रखना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को अगर हम सतर्क रखेंगे तो हमें क्या सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारी स्लिप डिस्क के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी के जो बोन्स है और हमारे जो गुड़िया है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं कि चुर्रा चला गया यार आज मेरा। चुर्रा चला जाने का मतलब यही होता है कि हम कोई भारी भरकम वजन उठाते हैं तो हमारी स्लिप डिस्क पीछे के लिए दसक जाती है, जिसके कारण से हमारा जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आओ हम सब लोग मिलकर के योग करें, योग का महत्व समझें और योग किस तरह से करना है। हमें किसी भी योग के अंदर ज़बरदस्ती नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको अगर योग आ रहा है तो उस तरह से योग करना है जिस तरह से आपका शरीर चाह रहा है, और प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको योग आएगा। और योग आएगा, योग का मतलब क्या होता है, योग माने जुड़ना। हमारे शरीर को, मन को मनुष्य के शरीर से जोड़ दो। जिस दिन आपने मन को मनुष्य के शरीर से जोड़ दिया, आपका 100% योगा चालू प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद। आज का व्यू देखिए, हमारा आज का व्यू कितना अच्छा है। यहाँ पर जो है कि यहाँ हमारा जो नवग्रह मंदिर है गोल पहाड़िया है, और गोल पहाड़िया का मतलब है कि यहाँ पे हरा भरा, यहाँ का प्राकृतिक देखिए किस तरह से, यहाँ की प्राकृतिक शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध पेड़ लगे हुए हैं। यदि हम अच्छा ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो आपको सभी को अच्छा लगेगा। तो साथियों, आओ हम सब मिलकर के योगा करें
और यहाँ पृथ्वी हमारी जो है नवग्रह मंदिर की पहाड़ियाँ है उसको हरा भरा करें, स्वच्छता का ध्यान दें। कोई भी व्यक्ति आता है पन्नी मन्नी लेके आता है तो हमारी नज़र जहाँ जहाँ पड़े उस पन्नी को उठा करके स्वच्छता अभियान में अपन ध्यान दें। और साथियों इतना कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम। जी वाह भाई।